इन सारे पर बात करने के लिए, सारे इश्यूज़ पर हमने मुख्तलिफ गेस्ट्स को इन्वाइट किया है। तो शामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। हुमायूं साहब, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जो सिचुएशन है उस पर अभी भी कहा जा रहा है कि जी बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी, काफ़ी लोग मिसिंग भी हैं। एक तो वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन के हवाले से बताइएगा, दूसरा फायर ब्रिगेड के रिस्पॉन्स टाइम लाइन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी भी थी, इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे आप? ये जैसे आपने बताया कि बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी, सब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले अपना विजिट करेंगे, उसके बाद इसका तयन करेंगे क्या है इस बिल्डिंग का फ्यूचर क्या है। और जहां तक आपने एक बात बताई कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट हुई हैं, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हमें अब्दुल समद नामी बच्चे 15 साल बच्चे ने कॉल की थी 10:26 पर, जिसका जी मकसद के अभी वो कयास राइयों वाली तो टाइम है नहीं। टेक्नोलॉजी ने इतना माशाल्लाह से तरक्की कर ली है, हर चीजें जो सच है वो सामने आ ही जाता है। अच्छा। तो उस बच्चे ने जिस पर हमने हमारी पूरी तौर पर गाड़ियों वहाँ रिस्पॉन्स हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। वहाँ पर जो बस हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा था और हर आदमी जिसकी दुकान चल रही थी उसका मकसद ये था कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी जाहिर जिंदगी भर की जमा पूंजी है उसको बचा ले। तो ये रिपोर्ट चल रही है, आपने 10:26 पे कॉल आई, फिर आपने ये टाइम नहीं बताया कि गाड़ियां उसमें वहां किस वक्त तक पहुंच गई थी। काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी इतलात हैं कि 2 घंटे तक गुजर चुके थे, अगर वो टाइमली पहुंचे तो इतनी नुकसान ना हो पाता। सो आप काइंडली एक तो क्लैरिटी दे दें कि आपकी गाड़ियां वहां किस टाइम तक पहुंची। दूसरा, क्यों ये कहा जा रहा है कि पानी की किल्लत थी, इक्विपमेंट नहीं था और मखसूस रिसोर्सेज कम थे? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि 10:26 पे अब्दुल समद नामी 15 साल बच्चा है जिसने इत्तला दी थी जी, सही है। उसको जब ये चीजें सामने आई तो एक्शन लेते हुए अपने कंट्रोल रूम से तमाम चीजों की वेरिफिकेशन की। फिर समद जो थे साहब, उनसे मैंने खुद फोन पे बात की और उन्होंने बताया कि मैंने 16 कंट्रोल रूम पे फोन किया था, तो जिस पर मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया, शाबाशी भी दी। यहाँ पर अलमिया ये है कि इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन कम से कम ये अगर आज भी आप अपना ये वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनसे फायर ब्रिगेड का नंबर पता करें तो उन्हें फायर ब्रिगेड का नंबर तक नहीं पता होगा। तो बहुत जरूरी है कि अपनी अवेयरनेस में इजाफा करें और जब इतने बड़े बिजनेस होते हैं, कारोबार होते हैं, तो उसकी वैसे ही फायर फाइटिंग अरेंजमेंट किया जाता है SOP के तहत। हमारा जो फायर ऑडिट है, पहले भी मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने 266 बिल्डिंगों का, जिसमें तकरीबन IR चंद्रिका रोड, शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड, इन तमाम जगहों पर जो है हमने ऑडिट जब किया है, तो वहां पर तकरीबन हमने जो अवेयरनेस दी है और जो उनको एडवाइस दी है उसका नतीजा तो हम चाहते हैं कि प्रिसाइजली जो आपसे सवाल रखा जाए उसको उसी तरीके से एड्रेस कर दें। मैं आपसे 2 दफा ये पूछती हूँ कि आपकी गाड़ी एग्जैक्टली वहां पर आपने 2 दफा मेंशन कर दिया कि 10:26 पे आपको कॉल रिसीव हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि गाड़ी कितने टाइम में वहां पहुंची। जो अगर हम वहां पर जी इसीलिए प्लेटफॉर्म दिया कि क्लियर कर दें उन इल्जामात को। जी वहां से 10 से 12 मिनट में हमारी गाड़ी वहां पहुंच गई, क्योंकि वहां से हमारा फायर स्टेशन बहुत नियरेस्ट है। 10 से 12 मिनट में आप कह रहे हैं कि वहां पे गाड़ी पहुंच गई, उसके बाद क्या? जी वहां से, क्योंकि नियरेस्ट बहुत है, इनफ 15 मिनट हो गए, इससे ज्यादा ऊपर टाइम नहीं हो सकता। फिर आप क्या क्योंकि वहां पर अभी भी बड़ा क्यों सानेहा बन चुका, क्या वहां पर आपको मसाइल फेस करना पड़े? मसाइल मैंने बताए, अगर आप सुनना पसंद करें तो मैंने आपको बताएं कि वहां पर सबसे बड़े मसाइल ये थे, मिसमैनेजमेंट थी। कभी भी किसी भी इंसिडेंट पर जब कॉलर कॉल करता है और वहां पर हम रिस्पॉन्स करते हैं, हमेशा से हमें एक बड़े क्राउड का सामना करना पड़ता है। जबकि होना ये चाहिए कि फौरी तौर पर जब कॉलर कॉल कर रहा है, अव्वल तो वो पहले खुद बुझाने की कोशिश करता है, जब उससे नहीं बुझती तो फायर ब्रिगेड का नंबर ढूंढता है, और जब मिले तो कॉल करता है। तो उस वक्त जब वहां पर एम्बुलेंसेस भी मौजूद होती हैं, क्राउड भी मौजूद होता है। होना ये चाहिए कि फौरी तौर पर जैसी इस तरीके का सानिया हो उसको कार्टन ऑफ किया जाए, फायर की गाड़ी
गाड़ियों के लिए अलग रूट्स हों, एम्बुलेंसेस के लिए अलग रूट हों। अब वहां पर अगर मेरी जगह आप भी कमांड कर रही हो और वहां पर एक गाड़ी या दो गाड़ियां जैसे रिस्पॉन्स करती हैं फर्स्ट इनिशियल बेसिस पे, तो वहां पर अगर 200 आदमी और पाइप छीनने के लिए तैयार खड़े रहे तो आप किस तरीके से फायर फाइटिंग करेंगी? नहीं कर सकती। तो जब वो क्राउड कंट्रोल हुआ है तो उसके तक 6 से 8 घंटे बाद जो फ्रंट की शॉप थी उनका सबका फ्लेम खत्म कर दिया था। लेकिन क्योंकि 2.25 एकड़ के ऊपर है और इसमें जो जितनी भी शॉपिंग सेंटर में हम भी गए, आप भी जाते हैं, तो अक्सर जो अंदर की दुकानें होती हैं ये सारी दुकानें एक वक्त में जल रही थी, ग्राउंड भी और वन भी, और अभी भी बेसमेंट जो है वो महफूज है। समझते हैं कि वो आप मुतमईन हैं जो इस वक्त जो सारी सिचुएशन पेश आई, वो रिसोर्सेज भी कंप्लीट थे, आपकी व्हीकल्स भी सही थी, फिर वो टाइमली पहुंच भी गए, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि फायर ब्रिगेड के एक शख्स के बारे में भी इतला है कि अमले में से एक बंदे की शहादत भी हुई है उस सारे सिचुएशन में। बिल्कुल वो शख्स नहीं था, वो ये समझें कि एक तरह से अगर मैं आपसे ये बोलूं कि उनके फादर जो थे वो भी डिसीज कोटे पे वो बच्चा अपॉइंट हुआ था और यतीम बच्चा था, माँ बाप नहीं थे, और हम ही ये समझे उनके बाप का किरदार अदा करते थे। और वो ये इस चीज का मकसद आपके सामने वो है, ऑथेंटिक सी है कि जब ये फायर फाइटर अंदर गए हैं आग बुझाने तो ये शहीद हुआ है। तो बाहर रोड पे खड़ा हुआ बंदा तो शहीद नहीं होगा। आपकी टीम के जो मेंबर्स हैं इनको प्रोटेक्टिव किट्स नहीं दी जाती? क्या सिचुएशन थी वहां पे? नहीं, बिल्कुल जितने लोग थे हमारे अपना यूनिफॉर्म में भी थे, और जहां पर अभी अगर वहां पर जो रेस्क्यू अमल चल रहा है तो होता यह है कि फायर एंड रेस्क्यू होता है। फायर एंड रेस्क्यू का मकसद ये होता है पहले आग बुझाई जाएगी, बाद में रेस्क्यू किया जाएगा। तो जो फायर हमारी रेस्क्यू अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, पहले दिन की बात कर रहा हूँ, तो पहले दिन भी जो 2 बॉडीज हमने निकाली हैं उस वक्त जहां पर गली में कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता था, इन्होंने पहली शॉप से जो बाहर की तरफ विंडोज पे से हमें शनाख्त हुआ था कि कोई शख्स है, तो हमने ग्रिल तोड़ के वहां से जब बंदे को रिकवर किया है तो वहां पर हमने अपने बंदे पे बहुत ज्यादा शावरिंग की है, तब जाके वो बॉडी से रिकवर हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।